1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भांति राजस्थान की जिस महिला ने वैसा ही शौर्य और पराक्रम दिखाया था, जिसका नाम था लाडनू नागौर की सूजा कंवर। सूजा कंवर की जीवनी और उनके 1857 की क्रांति में योगदान को, जिनको राजस्थान की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, उसने पुरुष वेश में स्थानीय लोगों का नेतृत्व किया और युद्ध में मर्दों की तरह स्वतंत्रता प्रेमी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज सेना को पराजित करके भागने के लिए विवश कर दिया। झांसी की रानी की भांति ही वीरांगना सूजा कंवर ने राजस्थान में अंग्रेजी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन पर विजय प्राप्त की। इसीलिए सूजा कंवर राजपुरोहित को राजस्थान की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। सूजा कंवर का जन्म 1835 ईस्वी के लगभग मारवाड़ राज्य के लाडनू नागौर ठिकाने में हुआ था। उनका परिवार उच्च आदर्शों से परिपूर्ण था। उनके पिता का नाम हनुमंत सिंह राजपुरोहित था, जिनके तत्कालीन ठिकानों के ठाकुर बहादुर सिंह जी से अत्यंत घने संबंध थे, जो कि सूजा कंवर ठाकुर परिवार से थीं। उनके बचपन से ही घुड़सवारी तथा तलवार, तीर तथा बंदूक चलाना सीख लिया था। सूजा कंवर आत्मसम्मान वाली महिला थी। 1854 में उनका विवाह किशनगढ़ रियासत के अधीन बिल्ली गांव के बैजनाथ सिंह राजपुरोहित के साथ हुआ। दोस्तों, विवाह के पश्चात जब सूजा कंवर अपने पति के साथ ससुराल जा रही थीं, तो रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। इस समय उनके पति ने कहा कि आभूषण लुटेरों को दे दो, लेकिन सूजा कंवर ने अपने पति की तलवार से डाकू के मुखिया को मार दिया और अन्य को भागने के लिए मजबूर कर दिया। मगर इसके साथ ही उन्होंने अपने कायर पति के साथ जाने से इनकार कर दिया और जीवन भर मर्दाना वेश में जनसेवा करने का निश्चय किया। 1857 ईस्वी में एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी ने लाडनू क्षेत्र में अचानक आक्रमण कर दिया और मारकाट प्रारंभ कर दी। जब इस बात की जानकारी लाडनू ठिकाने के ठाकुर बहादुर सिंह को मिली, तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास विरोध का समर्थन करने के लिए सेना नहीं थी। ठाकुर बहादुर सिंह अपने विश्वसनीय सैनिकों से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि अचानक पुरुष वेश में घोड़े पर सवार वीरांगना सूजा कंवर राजपुरोहित उनके सामने उपस्थित हो गई। सूजा कंवर ने एक हाथ में लमछड़ बंदूक थी, जिसे लहराते हुए सिंह जैसी गर्जना करते हुए उसने कहा कि ठाकुर साहब, आप हिम्मत रखो। जब तक आपकी यह बेटी राजपूत जिंदा है, तब तक अंग्रेज सेना तो क्या, उसकी परछाई भी इस ठिकाने को छू नहीं सकती। लाडनू नागौर के ठाकुर ने शीघ्र ही वीरांगना सूजा कंवर राजपुरोहित के नेतृत्व में अंग्रेजों का सामना करने के लिए एक सेना गठित की गई। राहू दरवाजे का मुख्य मोर्चा बनाया गया। अंग्रेजी सेना के लाडलू पर आक्रमण करते ही पूर्व ही वीरांगना सूरज कंवर रणचंडी का रूप धारण करके दुश्मन पर टूट पड़ी। अंग्रेजों का स्वप्न में भी ऐसा ख्याल नहीं आया था कि यहाँ कोई हमारा सामना कर सकता है। सूजा कंवर और उसके सैनिकों की वीरता को देखकर अंग्रेज आश्चर्यचकित हुए और अपने प्राण बचाकर भागने के लिए विवश हो गए। इस लड़ाई में लाडनू के कई सैनिक लड़ते हुए शहीद हो गए तथा सूजा राजपुरोहित भी घायल हो गई थी। 20 वर्षीय वीरांगना सूजा कंवर जब अंग्रेजों के विरुद्ध अपने शौर्य का परचम लहराकर अपने सैनिकों के साथ जयघोष करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त कर लौटी, तो लाडनू के ठाकुर ने उन्हें राजस्थानी पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें सूजा के स्थान पर वीर सुजान सिंह राजपुरोहित का नया नाम दिया। ठाकुर ने वीरांगना के सम्मान में वृद्धि करने हेतु कई घोषणाएं भी की, जो इस प्रकार थीं। सूजा कंवर को हमेशा मर्दों के वेश में अपनी तलवार बांधे रहेंगी। जब भी सूजा कंवर आएंगी, तब राज परिवार और आम नागरिक खड़े होकर उनका सम्मान करेंगे। आपसी झगड़ों को, विशेष रूप से महिलाओं के झगड़ों का निपटारा सूजा कंवर ही करेंगी और जब इस क्षेत्र में उनका फैसला मान्य होगा। लाडनू नागौर क्षेत्र में जितने भी आयोजन होंगे, उसमें सूजा को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा। दोस्तों, 1902 ईस्वी के आसपास इस वीरांगना ने इस संसार से विदाई ली। हम ऐसी महान वीरांगना को नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।